जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने √3, √2, √5 और √7 को अपरिमेय सिद्ध किया और लेकिन इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी हमने यहाँ पर केवल 3 + √2 कर दिया। तो आपको जो है एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, तो देर न करते हुए इसे हम शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। ये क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करना है आपको, 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करना बेहद ही आसान है। पहले आप क्या करिए, माना कि आपको जो है इस पे फोकस करना है। ठीक है, अभी ना कि 3+ पे, हमें बस केवल फोकस करना है √2 पे। तो आप √2 को क्या मान लीजिए, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और आपको पता है परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, √2 = p/q। जो परिमेय संख्या का रूप जो होता है वो क्या होता है, p/q। और जहाँ q = 0 होना चाहिए और p और q में कोई उभयनिष्ठ यानी गुणनखंड, यानी जिसमें कुछ कटने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे 6/4 हो गया तो 2 से कट जाएगा, और यही अगर 2/3 रहेगा तो नहीं कुछ से कटेगा। तो p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो बस ये तो था एक बेसिक बात। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और p का p² और q का q²। और देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 = और p² को p² और जो q² है आप इसे q × q लिख सकते हैं। और देखिए दोनों q क्या कर रहा है, भाग है। तो हम एक q को इधर ही छोड़ देते हैं और एक q को इस तरफ लाएंगे, तो जो इधर भाग करता है इधर आकर क्या करता है, गुना। तो क्या हो जाएगा, 2q, देखिए मैंने q को यहाँ ला दिया, = p²/q, केवल ये वाला बच गया यहाँ पे। तो देखिए ये जो है एक पूर्णांक के रूप में आ गया और एक भिन्न के रूप में। तो आप लिखिएगा यहाँ 2q। जो 2q है वो क्या है, एक पूर्णांक है, यानी पूरा अंक पूर्णांक है, तथा p²/q क्या है, भिन्न है। p²/q एक भिन्न है। देखिए 2q क्या है, पूर्णांक, और p²/q एक भिन्न है। और कभी आपने ये पढ़ा है कि 4 = 2/3 होता है, बताइए अगर पढ़ा है तो। कभी नहीं पढ़े होंगे, यानी पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं होता है। यानी एक पूरा अंक है और एक भिन्न में जो दोनों बराबर नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं पूर्णांक = नॉट भिन्न, क्या होगा, भिन्न। तो पूर्णांक आपका कितना है, 2q = नॉट, और भिन्न क्या है, p²/q। ठीक है, क्या है, p²/q। तो आपने जो यहाँ पे माना था बहुत ही ताव से कि जो √2 और p/q एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जो आपने माना था एक परिमेय संख्या, लेकिन आपको जो है यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, आप लोगों को ये दोनों बराबर नहीं है मैंने दर्शा दिया। और जब बराबर नहीं है तो आपने जो माना था, यानी हमारी मान्यता यह गलत है कि कितना आप माने थे, √2, यानी √2 एक परिमेय संख्या है।
और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा दोस्त, अपरिमेय संख्या। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको तो √2 को नहीं सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है 3 + √2। आपको सिद्ध करना है 3 + √2 को, लेकिन आपने सिद्ध किसको किया है, √2 को। तो दोस्त बताइएगा ज़रा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या में कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ऐसे देखिए, जब ये देखिए परिमेय है यानी परिमेय और ये क्या है, अपरिमेय। ठीक समझने का बेस्ट तरीका। और इन दोनों का जब आप जोड़िए या घटाइए या गुना करिए या भाग करिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो आप लिख सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमें क्या मिलता है, अपरिमेय। तो आप लिख दीजिए तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय आपका क्या है, 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है इसका हो गया प्रूफ। आप ऐसे एग्ज़ाम में लिखिए, आपको कोई गलती नहीं कर सकता है। मैं एक बार और ऊपर से अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए ज़रा गौर से, सिद्ध करें कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें 3 पे फोकस नहीं करना है, जो रूट में है हमें उसी पे फोकस करना है। तो रूट में कौन है, 2, तो हम इस पे फोकस किए और इसको हमने एक परिमेय संख्या मान लिया। और परिमेय संख्या का रूप होता है p/q, और दोनों तरफ हम क्या कर दिए, वर्ग। तो जब √2 का किए तो 2 आया, और p का p² और q का q²। और q² को हमने q × q में तोड़ दिया, और एक q जो इधर भाग कर रहा था इधर आकर क्या कर दिया, गुना, और एक q इधर यहाँ पे बच गया। और देखिए जो पूरा अंक है यानी गुना में वो कहलाता है पूर्णांक, और जो भाग में हो क्या कहलाता है, भिन्न, यानी पूर्णांक = नॉट भिन्न। तो आप लिख सकते हैं 2q = नॉट p²/q। तो आप यहाँ पे लिखिए, हमारी मान्यता यह गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब √2 अपरिमेय संख्या है तब को पता है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो था इसका प्रूफ था। तो उम्मीद है आपसे आप लोग समझ गए होंगे। और अब की बार मैं इसमें जो है जो घटाव होता है उस वैसा लाऊंगा, और फिर उसके बाद गुना, और फिर उसके बाद भाग। और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ जाइए। बस सीखने के लिए इतना ही। जय हिंद।